नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कि मान लीजिए कभी किसी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट होता है और वो जाते हैं पुलिस के पास और जाकर के पुलिस के पास कंप्लेंट करते हैं और पुलिस कंप्लेंट तो लिख लेती है पर उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, या फिर आप पुलिस के पास कोई कंप्लेंट लिखवाने गए हैं तो पुलिस कंप्लेंट ही नहीं लिखती। तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? तो आज की डिस्कशन इसी बारे है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करता है, हम पुलिस के पास जाते हैं, घबरा के परेशान होकर के पुलिस के पास जाते हैं और आप पुलिस को कहते हैं कि हमारे साथ इतना सीरियस एक ऑफेंस कमिट हुआ है, किसी ने हमारे घर पे चोरी कर ली है या किसी ने हमें फिजिकली इंजरी की है या कोई बहुत ही ग्रेव या सीरियस ऑफेंस कमिट किया है हमारे अगेंस्ट। और पुलिस अक्सर तो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेती है अगर ग्रेव ऑफेंस होता है, पर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करने से भी बचती है। तो क्या पुलिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी कंप्लेंट जो है, जो आप उनके पास जाके लिखवा रहे हैं, पुलिस उसको रिजेक्ट कर दे, मतलब पुलिस उसको लिखने से मना कर दे? या फिर मान लीजिए आपने कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस ने लिख ली और लिखने के बाद पुलिस उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रही, तो क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि जो लॉ ऑफ प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर का लॉ है क्रिमिनल केसेस के अंदर, उसमें पुलिस के पास बहुत वाइड डिस्क्रिशन है, बहुत ज्यादा पावर है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से वो चाहे। जो प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो वो पुलिस को बहुत ही वाइड पावर्स देता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट कर सकती है। पर क्या ये जो डिस्क्रिशन है पुलिस की, क्या ये जो अथॉरिटी है पुलिस की, कैन इट बी एक्सटेंडेड टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन आर्बिट्रेरीली, इन द सेंस कि पुलिस से क्या किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन चाहे वो कर सकती है, या चाहे तो मतलब एक सीरियस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन अगर ना भी करना चाहे पुलिस, तो क्या ये पुलिस कर सकती है? तो आज हम ये समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो क्रिमिनल लॉ है हमारे कंट्री में, उसमें दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। वैसे तो काफी तरीके के होते हैं, पर आज की डिस्कशन के लिए हमारे को दो तरीके के ऑफेंसेस हमें समझने होंगे। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो कि सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कंपैरेटिवली थोड़े नॉन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें आ जाता है फ्रॉड, मर्डर, डेकॉइटी, रेप, ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं, दीज आर ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब मान लीजिए ऐसा कोई ऑफेंस किसी के अगेंस्ट होता है और वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है, या कंप्लेंट लिख लेती है, एफआईआर कर लेती है और उसके बाद वो एक्शन नहीं लेती। तो ऐसे में जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो जब आपने जो कंप्लेंट लिखवाई होगी थाने में, वो आपने लिखवाई होगी ओसी, ऑफिसर इन चार्ज, या एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो थाने के होंगे, उनको आपने एड्रेस किया होगा। ओसी यानी कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या एसएचओ, अलग अलग स्टेट्स में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर होते ये सेम रैंक के ऑफिसर्स हैं, ओसी या एसएचओ। तो आपने इनको कंप्लेंट लिखा दी और इन्होंने कंप्लेंट लेने से या तो मना कर दिया या फिर कंप्लेंट ले ली और उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो इन सच अ केस आप इस कंप्लेंट को एस्केलेट करेंगे कुछ दिनों बाद। जैसे मान लीजिए आपने कंप्लेंट लिखा लिया, तो डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर ऑफेंस है, अगर तो ऑफेंस ऐसा है कि इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाए तो वो ऑफेंस और एग्रेवेट हो जाएगा, या जो ऑफेंडर है, जो गलत काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे अब मर्डर का केस ले लें, तो उसमें इमीडिएट स्टेप्स लेने होते हैं, क्योंकि जो उसमें एक्यूज्ड होगा, अगर उसके अगेंस्ट इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे तो वो क्या है कि वो हो सकता है वेपन को छुपा दे, या हो सकता है विटनेसेस को इंटिमिडेट करें। तो इन सच ए केस स्टेप्स इमीडिएटली लेने होते हैं। या कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप 2-3 दिन की वेट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक फ्रॉड का ऑफेंस है जो कि पहले कमिट हुआ है, आपको आज पता लगा है, तो आप आज अगर कंप्लेंट लिखाते हैं तो अगर उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो उसको आप 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद एस्केलेट कर सकते हैं। किसको? टू दी एसपी या डीसीपी ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो आप एसपी या डीसीपी को कंप्लेंट को एस्केलेट करेंगे अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एस्केलेट कितने दिनों में करेंगे वो डिपेंड करता है कि ऑफेंस किस नेचर का है, उसकी ग्रेविटी क्या है, और अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो उस पर कितना ज्यादा नुकसान होगा, उस पर सारा डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट आपने एसएचओ या ओसी को आपने कंप्लेंट की, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आपने एसपी या डीसीपी को आपने कंप्लेंट एस्केलेट कर दी। समानतः ऐसा देखा गया है कि जब आप एसपी या डीसीपी को कंप्लेंट आप एस्केलेट कर देते हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जो एसपी ऑफिस होता है या डीसीपी का जो ऑफिस होता है वो कंसर्न थाने को कांटेक्ट करते हैं,
कांटेक्ट करके वो उन्हें कहते हैं कि आप जो भी स्टेप्स हैं इसमें लीजिए और ले करके इसमें जो भी सही तरीका है एज पर प्रोसीजर ऐसे आप प्रोसीड करिए उसमें। ऐसा डायरेक्शन आता है एसपी या डीसीपी के ऑफिस से टू दी ऑफिस ऑफ दी एसएचओ या ओसी जो भी कंसर्न थाने के हैं। अब हो सकता है कि आपने एसपी या डीसीपी को कंप्लेंट की और आपका काम हो गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि वहां से भी आपको कोई रिलीफ ना मिली हो या उन्होंने डायरेक्शंस दे दी, उसके बावजूद जो एसएचओ है या जो ओसी है वो स्टेप्स नहीं ले रहे। तो आफ्टर दिस व्हाट यू कैन डू इज आप कमिश्नर के ऑफिस में भी कंप्लेंट को एस्केलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एज पर प्रोसीजर आफ्टर दिस यू आर एंटाइटल्ड या आपकी जो आप यू आर एलिजिबल टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपने एसएचओ को कंप्लेंट की, डीसीपी को एस्केलेट की, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आप वहां पर एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। वहां पर आप एक पिटिशन में क्या बोलेंगे कि मेरी जो कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, मेरी कंप्लेंट सो एंड सो डेट की थी और मेरे अगेंस्ट सो एंड सो ऑफेंस कमिट हुआ, मैंने सो एंड सो थाने में जाके कंप्लेंट करी और जो ओसी है या जो एसएचओ है थाने के उन्होंने मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से मैंने इस कंप्लेंट को सो एंड सो डेट पे सो एंड सो डीसीपी को या एसपी को एस्केलेट की थी और वहां पे सो एंड सो एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, ड्यू टू विच आई एम अग्रीव्ड और बिकॉज ऑफ दैट मैं ये पिटिशन को आपके कोर्ट के सामने फाइल कर रहा हूं फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस। तो ये जो पिटिशन है ये आप एक लॉयर जो आपके लोकल काउंसिल होंगे उनसे ही ड्राफ्ट करवाएं, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसको आप एक जो लीगल प्रैक्टिशनर होता है, जो लॉयर होते हैं, उनसे ही ड्राफ्ट करवाएं, उनकी एडवाइस लेकर के इसको आप कोर्ट में लगाएं। तो अगर तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यानी कि सीरियस ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट द पुलिस, मजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि अगर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, सीरियस ऑफेंस होता है और उसमें अगर पुलिस के पास आप जाते हैं और पुलिस अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो दैट इज नॉट परमिसिबल। द पुलिस इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस ऑफेंसेस में पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम रजिस्टरिंग एन एफआईआर जब कंप्लेनेंट उनके पास आकर के एक कंप्लेंट करते हैं। तो दिस इज अबाउट इट कि जब आपने कंप्लेंट की उस पर या तो कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं किया गया या फिर उस पर एक्शन नहीं लिया गया कंप्लेंट रजिस्टर करने के बावजूद, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आजकल कोविड वगैरह चल रहा है जिस वजह से कोर्ट्स वगैरह बहुत ही लिमिटेड फंक्शनिंग कर रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी आपने डाल दिया तो मान लीजिए वहां पर भी कुछ नहीं हुआ, वहां पर भी केस लटक गया मान लीजिए, हालांकि नहीं लटकना चाहिए क्योंकि ये थोड़ी अर्जेंट रेमेडी होती है, अर्जेंट रिलीफ होती है और कोर्ट्स भी इसको विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी ट्रीट करते हैं। पर मान लीजिए लेट्स से फॉर इंस्टेंस फॉर XYZ रीजंस आपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा दिया और वहां पर भी कुछ नहीं होता, तो व्हाट यू कैन डू इज देन यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और एक रिट पिटिशन लगा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो होती है उसके पास सारे कोर्ट्स और अथॉरिटीज, उस स्टेट में जितने भी कोर्ट्स और अथॉरिटीज होते हैं उनके ऊपर उनकी सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो मान लीजिए आपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 156(3) की पिटिशन लगाई, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और हाई कोर्ट से आप ये पिटिशन वहां पे एक रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि हमने सारे जो स्टेप्स हैं एज पर लॉ हमने उनसे कंप्लाई किया, हमने थाने में कंप्लेंट की, वहां कुछ नहीं हुआ, डीसीपी के या एसपी के ऑफिस में कंप्लेंट की, वहां कुछ नहीं हुआ, देन वी वेंट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, वहां पर भी हमें रिलीफ नहीं मिली। तो इस चीज को काइंडली देखा जाए और इस पे एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए ताकि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो और जो विक्टिम है या जो कंप्लेनेंट है या जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको जस्टिस मिले, उनके साथ न्याय हो। तो दिस वाज अबाउट इट दोस्तों। अब हाई कोर्ट के लेवल तक आने के बाद हो जाता है, बिकॉज हाई कोर्ट जो है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसके पास बहुत इमेंस पावर्स होती हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, और जो रिट पिटिशन है वो एक आपका स्टैट्यूटरी नहीं, वो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो आप हाई कोर्ट में अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई अथॉरिटी अगर काम नहीं करती तो हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन करके हाई कोर्ट जो भी अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस है वो इशू कर सकती है। बहुत ही वाइड, बहुत ही पावरफुल
जो अथॉरिटी है ये हाई कोर्ट के पास होती है। तो आशा करता हूँ दैट वी वर एबल टू सम अप दिस टॉपिक कि अगर पुलिस अगर आप उनके पास जाते हैं कोई कंप्लेंट लेकर के, कोई सीरियस ऑफेंस के कंप्लेंट लेकर के अगर जाते हैं और पुलिस उसमें एक्शन नहीं लेती तो आप क्या कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट इट फ्रेंड्स। I hope you found it informative and helpful. So until next time, stay safe and goodbye.